एटीएम को डायनामाइट से ब्लास्ट कर रुपए लूटने वाले शातिर लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। बड़े ही शातिराना अंदाज से ये 6 आरोपी डायनामाइट से एटीएम को ब्लास्ट कर उड़ा लेते थे रुपए। जब ये लुटेरे पकड़े गए तो इनके पास से नकली नोटों सहित नोटों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन भी जब्त कर पुलिस ने की कार्यवाही। एटीएम ब्लास्ट कर लाखों की चोरी करने वाले गिरोह का आईजी ने किया दमोह में खुलासा। सागर संभाग के आईजी ने सागर संभाग के साथ जबलपुर संभाग में एटीएम में ब्लास्ट कर चोरियां करने वाले गिरोह का सनसनीखेज खुलासा किया है। यह गिरोह 2019 से लगातार ही एटीएम में ब्लास्ट कर चोरियां कर रहा था, जिसमें दमोह जिले के साथ पन्ना, जबलपुर और कटनी जिले में की गई वारदातों का खुलासा हुआ है। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत देवडोंगरा में एटीएम ब्लास्ट कर 5,96,000 की चोरी की गई थी। इसके बाद गैसाबाद थाना अंतर्गत एटीएम में ब्लास्ट कर 20,32,500 की चोरी की गई थी। वहीं इसके बाद पन्ना जिले के सिमरिया से भी एटीएम में ब्लास्ट करके 23 लाख की चोरी की गई थी। लगातार दमोह और पन्ना में हुई इस तरह की वारदातों के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और यह सभी आरोपी दमोह देहात थाना अंतर्गत खजरी गाँव के निवासी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से 25,57,000 रूपए बरामद किए। इसके साथ ही 3.5 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक प्रिंटर भी बरामद किया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, एटीएम ब्लास्ट में उपयोग होने वाले डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड और मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ के दौरान पुलिस को इस गिरोह के द्वारा कटनी एवं जबलपुर जिले में भी इसी तरह की वारदातें किए जाने की जानकारी लगी है, जिस मामले पर भी पुलिस के द्वारा अब आगे कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दमोह जिले की पुलिस ने एटीएम में ब्लास्ट कर चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं इस घटना का खुलासा करने वालों के लिए इनाम की घोषणा की गई है, जो इनाम दमोह एवं पन्ना पुलिस के अधिकारियों को दिया जाएगा। सागर संभाग के आईजी अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये आरोपी दमोह देहात थाना अंतर्गत खजरी गांव के रहने वाले हैं, जिनके पास से चोरी किए गए पैसों के साथ नकली नोट भी बरामद हुए हैं। साथ ही नोट बनाने वाला प्रिंटर सहित रिवॉल्वर एवं अन्य सामग्री बरामद हुई है। वहीं इस मामले पर कार्रवाई जारी है। बहरहाल नकली नोटों के मामले में अलग से खुलासा होगा। पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। साथ ही अन्य मामलों में शामिल होने के बारे में इनसे खुलासा शीघ्र ही किया जाएगा। अभी इनके 6 लोग हमने पकड़े हैं और भी अगर इसमें सदस्य अगर पूछताछ में आते हैं और उनका कोई अपराध से संबंधित रोल होता है तो उनको भी आगे सर इनाम की राशि थी वो। देखिए, जब से हमारे पास इनका पहला अपराध है जून 19 में इन्होंने जबलपुर में किया है, वो तो हमारे पास ज्ञात है। उसके बाद से लगातार इनके द्वारा 7 अपराध किए हैं, लेकिन उससे पहले के कितने किए हैं और कहीं अटेम्प्ट हुआ है, कहीं रिपोर्ट हुई है, नहीं हुई है, वो भी पूछता है। सर इनाम की राशि थी वो दमोह पुलिस ने किस इनाम की राशि दमोह पुलिस की 25,000 रुपये घोषित की थी और पन्ना वाले सिमरिया के अपराध में 30,000 रुपये। कैमरा वाले कम भी हो सकते हैं, कैमरा वाले थोड़ी नीचे करना, सब लोग आएगी नीचे दबा। सर क्या पूरा मामला है, कितने आरोपी है, किस तरह से शराब मिला? देखिए, पिछले दिनों दमोह में एटीएम को ब्लास्ट करके और लूट की घटनाएं हुई थी। इसमें आरोपियों द्वारा एटीएम को डेटोनेटर से ब्लास्ट करके तोड़ दिया जाता था और उसमें जो राशि रहती थी उसको चोरी या लूट करके ले जाते थे। ऐसी घटना सबसे पहले दमोह में पटेरा में मार्च में हुई थी। उसके बाद सेम घटना गैसाबाद के हिनोता में अभी 17 मई को हुई थी। दमोह पुलिस लगातार इस वारदात को ट्रेस करने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन इसी बीच सिमरिया में भी 19 जुलाई को इसी प्रकार की घटना एटीएम को ब्लास्ट करके चौकीदार को कट्टा अड़ा करके कर दी गई थी। इस घटना के बाद इस तरह की घटनाएं बार बार होने पर और सफलता नहीं मिलने पर डीआईजी छतरपुर श्री विवेक राज के नेतृत्व में दोनों जिलों के अधिकारियों को जोड़ करके एक टीम बनाई गई थी। इस एसआईटी टीम का दायित्व था कि ये एटीएम की वारदातें जो ब्लास्ट करके की जा रही हैं इनको शीघ्रता से ओपन किया जाए, पकड़ा जाए। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी एसआईटी ने उन आरोपियों को पकड़ा जिनके द्वारा ये वारदातें लगातार की जा रही थी।
इन्हीं आरोपियों द्वारा कटनी में और जबलपुर में भी पिछले साल जून में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी वारदातें की जाना कबूल किया है। दमोह में और पन्ना जिलों की दोनों वारदातों में 46 लाख रुपया इस एटीएम ब्लास्ट के द्वारा इनके द्वारा लूटा गया, चोरी किया गया, जिसमें से आरोपियों को पकड़ने के बाद 25,50,000 रुपया जब्त हो चुका है। घटना में जो पिस्टल प्रयोग में लाते थे वो हमारे द्वारा जब्त की गई हैं। 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं जो घटना में उपयोग की जाती थी। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी हैं इसके देवेंद्र, वो उनके पास से कलर्ड प्रिंटर और नकली नोट भी मिले हैं जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। ये उन रुपयों का क्या करते थे, क्यों बनाते थे, कैसे बनाते थे, ये अभी पूछताछ का विषय है। इसके अलावा इन आरोपियों के साथ 4 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं जो इनका इस अपराध में सहयोग करते थे। कुल 6 अपराधी इस घटना में हमारे द्वारा कस्टडी में लिए गए हैं और इस वारदात को हमारे द्वारा ओपन किया। दमोह पुलिस की जो भूमिका है वो आपके सामने है। आपके यहाँ प्रेस वार्ता भी हम आपके यहीं आकर के कर रहे हैं, इस घटना की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। दमोह पुलिस और पन्ना पुलिस दोनों ही जिलों में चूंकि ये घटनाएं हुई थी, दोनों पुलिस की टीमों ने मिलकर के समन्वय से काम करके अपराधियों को ओपन किया। हाँ, इसमें एक देवेंद्र है, उसके बारे में बताया गया है कि वो सिविल इंजीनियर भी है और खजरी गांव है वहाँ का निवासी। अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी निकल सकता है जी, अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी निकल सकता है। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, निकल सकती हैं और वो अभी हमारी विवेचनाओं का विषय है। वो विवेचना में जैसे भी तथ्य आएंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। जबलपुर कटनी के भी अपराध शामिल बताए जा रहे हैं। हाँ, इसमें इनके द्वारा 2 घटनाएं जबलपुर में और 2 घटनाएं कटनी में भी इसी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी जिसमें एटीएम को ब्लास्ट करके की जाती थी वो भी कबूल की जाना स्वीकार किया है और ये दोनों 4 घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। आगे हम जबलपुर और कटनी पुलिस को भी इस संबंध में सूचना देंगे। इसके अलावा और भी जिन जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी वहाँ की पुलिस भी इनको आकर के पूछताछ करेगी। हम उन सभी को भी सूचना देंगे और कोऑपरेट करेंगे। निवासी कहाँ के? ये दोनों दमोह देहात थाना क्षेत्र के कजरी गांव के रहने वाले। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।